राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर के साथ नीति आयोग की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की ये नीति आयोग की बैठक हो रही है, जिसमें बैठक की जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई राज्यों के साथ भारत मंडपम पहुंचे हैं और नीति आयोग की जो बैठक शुरू हुई है उसमें हिस्सा लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, ये जो काउंसलिंग की बैठक हो रही है, मतलब कि जो गवर्निंग काउंसिल की, वो कितनी महत्वपूर्ण? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण में है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से राज्यों के विकास की बात होती है या फिर राज्यों को फंड देने की बात होती है, इसको लेकर के चर्चा होता है। इसके साथ ही साथ एक प्रेजेंटेशन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, नीति आयोग की ओर से दिया जाता है, और उसके द्वारा यह बात बताई जाती है कि आखिरकार किन नीतियों का पालन किया जाए, किस तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया जाए या फिर किस तरह से जो परियोजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाए, जिससे राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। यहाँ पर एक मौका राज्य को भी मिलता है कि राज्य जो है वो अपनी जरूरतों को बता सकता है, वो अपनी आवश्यकता को बता सकता है। साथ ही साथ यह भी राज्य बता सकता है कि वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वह कैसे दूसरे राज्यों से भिन्न है। तो वहां जो केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के माध्यम से जो फंड दिए जाते हैं उसके लिए जो है वो अपनी विशेष मांग जो है वो कर सकता है। और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वह भी लगभग 8:45 बजे जो है वो जोधपुर हाउस से निकले और 9 बजे के लगभग जो है वो भारत मंडपम जो है वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पर अब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वह शुरू हो गई है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक में शुरू हुई है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। साफ तौर पर जिस तरह से राज्यों को, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की बात करें तो 2047 तक राज्यों को विकसित बनाना चाहते हैं और देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और इसमें सभी राज्यों की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कड़ी में हम इसी पृष्ठभूमि में हम इस बैठक को देख सकते हैं। जी, 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है ये। विनीत, तो बिल्कुल सही कहना है कि 2047 तक जिस तरह से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसके तहत ये गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। कौन कौन इसमें मौजूद रहने वाले हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ नीति आयोग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो टॉप मिनिस्टर्स हैं वह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर यह जो बैठक में है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसके आकार को देखें कि जिस तरह से इसका जो आकार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल है, साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल है, नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल है। तो साफ तौर पर यह जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नीतिगत बात में होती है वह जो है या फिर जिस तरह से जो केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई जाती है उसकी जो फंडिंग की जाती है उसको लेकर के जो फैसला है वह जो है वह इसी आयोग में होता है। क्योंकि अगर हम देखें कि विभिन्न योजनाओं के लिए जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके लिए फंडिंग जो केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है, जो नीति आयोग की ओर से जो किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जहां पर कुछ राज्य जो है वो पिछड़ रहे हैं तो वहां पर नीति आयोग से या फिर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मार्गदर्शन भी जो है वो मिलता है। यहाँ पर चूंकि सभी बड़े लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो राज्यों के लिए भी एक बड़ा मौका होता है कि वह के लिए फंड जो है वो मांग सकता है वो है, या फिर कम से कम अपनी बात जो है वह वहां पर रख सकता है। ठीक है, ये बताइए विनीत, क्योंकि अभी बीकानेर का दौरा करने के लिए गए थे पीएम नरेंद्र मोदी और बड़ी सौगात 2600 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात देकर आए हैं। राजस्थान की दृष्टि से नीति आयोग की जो ये काउंसलिंग की बैठक हो रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान की दृष्टि से भी बात की जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है,
क्योंकि अगर हम बात करें, राजस्थान जो है वो अपने यहाँ विकास की बात करता है, चाहे वो अब जल परियोजनाओं की बात करें, क्योंकि जल परियोजना जो है वो इंटर स्टेट हो जाता है और इसमें केंद्र की भी भूमिका जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर ये इस दृष्टि से जो है वो राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विभिन्न केंद्र पोषित जो योजनाएं होती हैं, या फिर जो केंद्र के द्वारा जो विभिन्न नीतियां बताई जाती हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको ठीक से लागू किया जाए, इसको लेकर के भी अब काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से आज जब अनौपचारिक तौर पर हमारी मुलाकात हुई थी आज सुबह जोधपुर हाउस में, तब उन्होंने यह बात हमसे कही थी कि विकसित राजस्थान को अब जो संकल्प है, या फिर विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है, उसे किस तरह से पूरा किया जाए और इसके लिए जो जरूरी चीजें होंगे उसकी बात जो है वह नीति आयोग की बैठक में करेंगे। जी। अच्छा, इसमें यह भी बात निकल के सामने आती है कि केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, देश में जो मौजूदा विकास से जुड़ी जितनी चुनौतियां हैं वो भी सामने रखी जाएंगी। और इसी के साथ ही बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो 10वीं ये बताई जा रही है कि नीति आयोग की ये गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। 2047 का जिस तरह पीएम का विजन है कि विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके तहत ही विकसित राज्य को लेकर ये थीम भी रखा गया है, और जितनी भी चुनौतियां इसको लेकर वो रखी जाएंगी, क्या कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशंस करने हैं, वो सब इसमें सुझाव दिए जाएंगे। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर आपको बताते चले।